हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और नए सेशन की शुरुआत करने वाले होंगे जो ऐसा मेरी तरह प्राइवेट जॉब में है। तो फाइनली अब उनका 30 से या 1 से स्कूल ओपन हो जाएगा और फिर वो लौटेंगे काम पर अपने, यानी कि डेली वही रूटीन रहेगा कि सुबह जाना, दोपहर में आना, फिर की वही भागम भाग। जो 1 मंथ हम सभी ने घर पे बहुत अच्छे से रेस्ट तो नहीं लिया, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के चलते हमें रेस्ट वाकई में नहीं मिला है। कि ये लगा था कि समय मिला तो उस समय में स्टडी कर लेंगे, तो उस स्टडी के समय में हमने कोई इन्जॉयमेंट भी नहीं कर पाया। बस ये लग रहा था कि अच्छे से पेपर हो जाए और अच्छे से तैयारी भी हो जाए। उस दौरान केवल हमने फोकस किया था अपने नोट्स पर और अपने प्रैक्टिस सेट पर, जो हमारे प्रैक्टिस सेट थे, क्योंकि समय कम था और लग रहा था इतना बड़ा सिलेबस एकदम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा शॉर्ट मिले, ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस सेट हैं जो हमारे नोट्स फटाफट हम उनको कवर कर लें और हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। अब यहाँ पर इतना सब करने के बाद जो चीज़ मैंने एनालाइज़ की हैं, अभी समय मिला है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो एग्ज़ाम टला है और कुछ बहुत अच्छा लेकर आए। अब मेरा मतलब बिल्कुल आप गलत मत समझिएगा, मैं सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ ये कि जो चीज़ें आपकी उस समय छूट रही हूँ, आप समय न दे पा रहे हो सकता है वो समय आपको अब मिल गया है। उस समय का आप सदुपयोग करके अपनी जो कमियाँ रह गई हैं पढ़ाई में, उनका भरपाई कर सकते हैं। अब कितना भी पढ़ लीजिए, हम भी जानते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो वहाँ पर अब एनालाइज़ करते हुए मैंने स्वयं से जो चीज़ें सीखी हैं कि जो कमियाँ रही हैं चीज़ों का, सबसे मोस्ट जो रहता है स्टडी के दौरान वो रहता है रिवीज़न। और रिवीज़न आप तभी कर पाएंगे जब आपके प्रॉपर नोट्स तैयार हैं, हर टॉपिक वाइज आपने नोट्स तैयार किए हैं। सेल्फ़ के नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यदि आपने सेल्फ़ नोट्स बनाए हैं तो मुझे लगता है वो प्रश्न आपका कहीं से भी गलत होने की संभावना बचती ही नहीं है। अब सेल्फ़ नोट्स बनाने के लिए आपको सेल्फ़ पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ी बुक देखनी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप कुछ नोट्स बना सकेंगे। तो बस अब मैं यही सोच रही हूँ कि एज अ राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और बच्चन जी का मैं सीरीज़ करा ही रही हूँ, तो यहाँ पे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को मैं थोड़ा सा रीडिंग कर रही हूँ खुद से, और थोड़े थोड़े नोट्स बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं। खासकर उनकी परिभाषाएं, यानी कि कथन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, और वो भी ऐसी जगह से जहां हम सोच भी नहीं सकते हैं। अभी जो मैंने आरपीएससी का देखा है, तो मैं बता चुकी हूँ शायद पहले वीडियो में भी, तो वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो 2 बुक हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, और यहाँ से प्रश्न पूछे गए, और हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, वहाँ से पूछे गए प्रश्न। तो अब ये चीज़ें हैं कि बच्चन सिंह जी से पूछ लिया गया प्रश्न। तो ये महत्वपूर्ण तो हैं किताबें। अगर हम सब नहीं पढ़ सकते अपनी टीजीटी, आप कहेंगे कि टीजीटी पीजीटी लेवल पर इतना बड़ा कैसे पूछा जाएगा, इतना हाई लेवल का, तो भैया ये बिल्कुल संभव है। इस गलतफहमी बिल्कुल मत रहिएगा कि नहीं पूछा जा सकता। भाई वैकेंसी बहुत कम है, प्लस कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेपर बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है। अच्छी खासी उसकी कठिनता का स्तर रहेगा, तो ये भी हमें दिमाग में रखना है पेपर का। तो बस मैंने तो थोड़ा सा यही शुरू की है तैयारी की, थोड़ा सा खुद से नोट्स बनाना। केवल हम अपने जो हैं किताबें उनके भरोसे नहीं रहना, या आपके जो टीचर हैं ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं उनके भरोसे नहीं रहना। खुद से भी चीज़ें इधर उधर छांटिए, लिखिए, समझिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पे आश्रित होकर आप सारे काम करते रहिए, क्योंकि अभी समय है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, समय रहते हैं तो बजाय दिमाग को ख़राब करने के कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, मैंने ये सोचना बिल्कुल छोड़ दिया है। अब मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, अब ये सोच लिया है वो हो जब हो जाए, सोच के कोई मतलब नहीं है। दिमाग हमें कहाँ लगाना है, सही दिशा में, कि हमें अपना कर्म कैसे करना है। बस आप ये सोचकर अपनी तैयारी करिए कि एज अ गवर्नमेंट जॉब, मैंने ऐसे एक बात मुझे यहाँ बहुत अच्छे से याद आ रही है और बहुत अच्छा भी लगता है ये सोच के। मैं यहाँ कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक जो सच है उसको बता रही हूँ। और आप लोग भी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे गुरुजन हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे शिक्षक हैं यूट्यूब चैनल पर जो बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं, पर उन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ली है। तो आप सोचिए कि आपके पास यदि ज्ञान है तो वो कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकता। इस बात से यदि आप सहमत करते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये मैं बहुत सहमत करती हूँ कि यदि आपके पास ज्ञान है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप उस ज्ञान से
बहुत कुछ जीवन में कर सकते। कहते ना आपका अनुभव बहुत काम आता है, तो उस तरीके से पढ़ाई करनी है हमें कि वो चीज़ें हमारे समय में बहुत लंबे समय तक रहेगी और एक चीज़ स्थायी बनकर, एक आदर्श बनकर रहे। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझकर, सोचकर, विस्तार रूप से अपने दिमाग में रखिएगा। तो बस वही है, इसीलिए कि अभी समय है आपके पास, तो समय का थोड़ा थोड़ा ही सही पर सदुपयोग ज़रूर करिएगा। बजाय दिमाग को इधर उधर घुमाने से कोई मतलब नहीं है। किताबें एक ऐसी अच्छी दोस्त, अच्छी साथी हैं जो हमारे साथ हमेशा रहेंगी। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और मानते भी हैं। तो बस देर किस बात की है, उठ जाइए और शुरू हो जाइए। और बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेसेस हमेशा आप सभी के साथ हैं। तो ईश्वर आप सबको आपके अपने लक्ष्य में सफलता दे। तो बस अपने कार्य में शुरू हो जाइए, लग जाइए। तो ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।